नमस्ते साथियों, रिसर्चर सर्वेश इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने अनेकार्थक शब्द को देखा था। आज की क्लास में हम लोग वाक्यांशों के लिए एक शब्द देखेंगे। तो जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वाक्यांश हैं, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हें यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया है कि जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे प्रत्युक्त। प्रत्युक्त। दूसरा, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं असूर्यम पश्या। उसे क्या कहते हैं? असूर्यम पश्या। वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, वह कवि जो तत्काल कविता कर दे, क्या कहते हैं? आशु कवि। उसे क्या कहते हैं? आशु कवि। जिसकी आशा न की गई हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। बिना पलक झपकाए, उसे क्या कहेंगे? निर्निमेष। 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 उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को क्या कहा जाता है? रिक्त। क्या कहा जाता है? तो रिक्त। जो युद्ध में स्थिर रहता है, उसे क्या कहते हैं? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। किसी वस्तु की अदला बदली को क्या कहते हैं? तो विनिमय। 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 जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके या मापा ना जा सके, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके और या मापा ना जा सके, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अप्रमेय। अप्रमेय। क्या कहते हैं? अप्रमेय। अगला वाक्य देखेंगे। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा जिगीषु। जिगीषु। क्या होगा? जिगीषु। स्त्री के वश में रहने वाला, स्त्री के वश में रहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा स्त्रैण। क्या होगा? स्त्रैण। जो जल्दी रोका या हटाया ना जा सके, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहेंगे दुर्निवार। दुर्निवार। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता क्या है? ये होगा संविदा। संविदा। पैर से सिर तक, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो होगा अपादमस्तक। अपादमस्तक। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ये होगा अधोपांत। अधोपांत। जंगल की आग या वन में लगी हुई आग को क्या कहते हैं? तो जंगल की आग क्या कहते हैं? दावानल। दावानल या दावाग्नि। दावाग्नि। वैसे ही समुद्र की आग को क्या कहते हैं? या समुद्र में लगी आग को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बड़वानल।
बड़वानल या बड़वाग्नि। वैसे ही पेट की आग को जठरानल, जठरानल या जठराग्नि, जठराग्नि। अगला क्या है? तो जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, उसके लिए एक शब्द क्या कहेंगे? तो ये होगा प्रागैतिहासिक। क्या होगा? प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। अगला क्या है? बहुत अधिक बोलने वाला। तो इसे क्या कहेंगे एक शब्द में? वाचाल। क्या कहेंगे? वाचाल। अगला है कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? तो कहेंगे अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं अंतेवासी। क्या कहते हैं? अंतेवासी। अगला वाक्य देखेंगे, नपा तुला भोजन करने वाला। नपा तुला भोजन करने वाला क्या कहते हैं? मिताहारी। क्या कहते हैं? मिताहारी। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। क्या कहते हैं? चंद्रशेखर। जिसका उपचार ना हो सके, जिसका उपचार ना हो सके, एक शब्द में क्या होगा? असाध्य, असाध्य। जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसे क्या कहेंगे एक शब्द में? उसे कहेंगे अकिंचन, अकिंचन। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मुमुक्षु, मुमुक्षु, मुमुक्षु। जो हमेशा रहने वाला हो, जो हमेशा रहने वाला हो, इसको क्या कहेंगे? शाश्वत, शाश्वत। क्या होगा? शाश्वत। तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तितिर्षा। क्या कहेंगे? तितिर्षा, तितिर्षा। जो व्याकरण नहीं, जिससे ईश्वर में विश्वास है, जिसे ईश्वर में विश्वास है या हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आस्तिक। क्या कहते हैं? आस्तिक, आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह से जानता है उसे क्या कहते हैं? व्याकरण, व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। अनिश्चित जीविका के लिए एक शब्द क्या होता है? आकाश वृत्ति, आकाश वृत्ति। जिस पर आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो के लिए एक शब्द क्या होगा? आक्रांत। क्या होगा? आक्रांत। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके, जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके के लिए एक शब्द होगा किम कर्तव्य विमूढ़, विमूढ़, किम कर्तव्य विमूढ़। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके के लिए शब्द क्या होगा? किम कर्तव्य विमूढ़।